बाबा के महावाक्य 4 मार्च 69 के हैं 4369। ये होली का शुभ अवसर है और बाबा इस अवसर पर हमें स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, आज आपकी होली क्या खास होली है। खास होली है, ब्राह्मणों की खास होली, दुनिया में भी अलग प्रकार की होली है। और कैसे मनाई जाती है, ब्राह्मणों की होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाना आता है? संगम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाओगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? और होली में कई बातें करनी होती हैं। कितना मेथोडिकल बाबा पढ़ाता है। खास होली क्या है, कैसे मनाई जाती है, मनाना आता है, कौन सी होली है संगम पर, और वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे, और वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है। तो होली में तो कई बातें होली करनी होती है ना। वो क्या क्या करनी होती है? रंगा जाता है, जलाया जाता है, और साथ साथ में श्रृंगारा भी जाता है। रंगा जाता है, जलाया जाता है, साथ साथ श्रृंगाया भी जाता है, श्रृंगार, और कुछ मिटाना भी होता है। तो जो भी बातें होली में करनी है वो सभी इस समय चल रही हैं। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है, और श्रृंगारना क्या है, ये सभी कर लेना। इन 4 बातों को, इसको ही कहा जाता है होली मनाना, मनाना। तो अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे उससे। फिर होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं, स्वांग रचते हैं ना। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान, देवताओं के समान। आप सभी सजे हुए हैं। सजावट में कोई कमी तो नहीं है। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? स्वांग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब जगाते हैं। यहाँ पर मस्तक में बल्ब जगाते हैं। ये भी इस समय की कॉपी की हुई है। तो कौन सा बल्ब जगना है? आत्मा का बल्ब। संगम पर हमारा रूहानी बल्ब जग जाता है, तीसरा नेत्र। तो आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार क्या है? मस्तक पर आत्मा हूं, दीपक जलाना, आत्मा का बल्ब, दीपक जलाना। इसकी निशानी उन्होंने बल्ब दिखा दिया है। दुनियावी रीति से उन्होंने बल्ब दिखा दिया है मस्तक में। मुझे नहीं मालूम, आप लोगों ने कभी देखा नहीं ये स्वांग। रात्रि के वक्त ये ऐसा रूप बना करके निकलते हैं। तो बल्ब जो है बैटरी से चलता है, लेकिन मस्तक के बीच में चमकता है। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन ये सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली, जो कुछ हुआ वो हो गया, पास्ट इज पास्ट। हो लिया तो सीन हुई होली, बीत गया, अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है
वो ये है कि होली अर्थात ड्रामा की ढाल की, ड्रामा की ढाल की होली जब ऐसा मजबूत होंगे ना, तब वो रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है, रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग लगाने के लिए, रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली, जो बीता वो हो ही गया, पक्का रंग लग जाएगा। ऐसी होली मना रहे हो ना, पक्का रंग वाली होली, वाह कब कब ड्रामा की सीन देख करके कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन तो दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, वो किस चीज का मंथन किया जाता है। ड्रामा के सीन के ऊपर मंथन करो तो किस चीज का मंथन है वो, फिर कुछ मिलने वाला है। वो ऐसे है कि क्योंकि जब दही का जब मंथन किया जाता है तो मक्खन निकलता है, और ड्रामा का मंथन करोगे तो क्या होगा, जैसे पानी का मंथन किया, पानी का मंथन किया तो क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। गिलोय जाओ पानी को, कुछ नहीं निकलने वाला। तो रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट प्राप्त हो जाएगी और टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ये हुआ पानी का मंथन करना। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है, ज्ञान का मंथन करना है। ज्ञान का मंथन करना है साकार रूप में। कैसे, साकार रूप में लास्ट के दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई बाबा ने, घेराव डालो, घेराव डालो। किसका घेराव डालो, डबल घेराव डालना है। कैसे, वाणी के द्वारा सर्विस से, सर्विस करो वाणी के द्वारा, एक तो ये घेराव, और दूसरा है अपनी अव्यक्त आकर्षण की स्थिति के द्वारा, यानी वाणी का करें, वाणी के साथ साथ अपनी अव्यक्त स्थिति भी हो, उसका आकर्षण हो उसमें, तो प्रभाव घेराव पड़ेगा। ये ऐसा घेराव डालना है जो उससे कोई भी निकल ना पावे। मुख्य घेराव है अव्यक्त आकर्षण का। बाबा ने तो भी कहा था ना 2 दिन पहले, अव्यक्त स्थिति, अलौकिक और अंतर्मुखता, 3 बातें कही थी। तो ये ऐसा घेराव है अव्यक्त आकर्षण का जो कोई निकल नहीं सकता इससे। ये ऐसा घेराव डालो जो खुद ना उससे निकल सके, खुद भी ना निकल सके और दूसरा भी ना निकल सके, दूसरा भी ना निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज बात है, दुनिया म्यूजियम बना दो, देखते रहो उसे, लेकिन चैतन्य म्यूजियम की बात है। म्यूजियम बनाना ये कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्त आकर्षण से उन्हों को घायल बनाना, ये है घेराव डालना। है ऐसा म्यूजियम, चलते फिरते म्यूजियम है, पॉसिबल ऐसा कर सकते हैं। तो वाणी का भी इफेक्ट आएगा, वाणी का भी प्रभाव आएगा। वो अभी चल रहा है ना,
अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा, समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी। क्या होने वाला है, जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वो अधिक से अधिक कर लें, कर लें। नहीं तो सर्विस का समय भी क्या हो जाएगा, होली हो जाएगा, होली हो जाएगा। बीत गया समय, होली हो जाएगा वो भी, फुल स्टॉप लग जाएगा उस पर भी, ड्रामा पास्ट हो गया वो भी, यानी बीत जाएगा। इसलिए अभी अपने को आप ही ज्यादा से ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए, सर्विस के बंधन में बांधो। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं, कट जाते हैं। सर्विस का बंधन, मीठा बंधन। तो अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, फिर लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। औरों के कहने से नहीं, कोई कहेगा तुम सेवा करेंगे, नहीं, स्वतः ही। जो ओटे सो अर्जुन, मैंने करना है। औरों के कहने में क्या होगा, क्या होगा उससे, अगर वो कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आधा फल उसको मिलेगा, आधा फल हमें मिलेगा, 50% प्राप्ति होगी। फिर 50% तो वो ले गए, जिसने कहा भैया ऐसे कर लो, ये सेवा कर लो, ये धारणा कर लो, ये स्थिति बना लो, तो आधा तो वो ले गया और आधा हमें प्राप्त होगा। क्योंकि जिसने कहा ना अथवा प्रेरणा दी, उनकी साझेदारी हो गई, भाईचारी। बाबा साझेदारी को भाईचारी कह रहा है, पार्टनरशिप होगी उसकी हमारे साथ। अगर दुकान में भी अगर दो पार्टनर भाईचारी या साझेदारी हो तो बंटवारा हो जाता है ना, हो जाता है बंटवारा। तो फिर क्या होता है, एक है तो मालिक हो जाए और होकर के रहता है, और दो हो गए तो डिवीजन हो गया उसमें। इसलिए अगर किसके कहने से करते हो तो उस कार्य में आधा हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, स्वतः ही हम करते रहे, इंडिपेंडेंट बाबा के साथ बस। और स्वयं ही मालिक बन करके करते हो ना, तो सारी मलकियत के अधिकारी बन जाते हो। इसलिए हर एक को मालिक बन करके करना है, लेकिन मालिक पने के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। जो शिक्षा मिली स्वीकार, बालक बन करके स्वीकार कर लो, और मालिक बन करके, बड़ा बन करके राय दे दो अपनी, बस। तो कहां कहां मालिक बन करके खड़े हो जाते हैं, और कहां फिर बालक होकर के छोड़ देते हैं। तो ना तो छोड़ना है और ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का क्या होगा, रूप ही बदल जाएगा। जबरदस्ती किसी को पकड़ लो तो उसके चेहरे की क्या हालत हो जाती है। जैसे बाबा बताएगा अभी, फल को जोर से फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हो जाएगा, तो मुरझा जाएगा वो। फूल को अगर जोर से पकड़ लो क्या होगा, मुरझा जाएगा। तो पकड़ना है तो है, लेकिन कहाँ तक और कैसे पकड़ना है ये भी समझना है। या तो पकड़ते अटक जाते हैं, पकड़ते हुए अटक गए, वह छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं उससे, फिर चलो पासे करो उसको एक तरफ।
दोनों ही समान रहे ये पुरुषार्थ करना है। पकड़ना भी है और छूटना भी है। किससे छूटना है और किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है? दे दे के संबंध, दे के व्यक्ति वैभव पदार्थ, तो छोड़ो और पकड़ो किसको? एक को पकड़ लो, एक को पकड़ लो बस। तो बाबा कहता है तो दो कभी छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं, दोनों ही समान रहे ये पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा ना, उनकी मुख्य परख ये होगी, एक तो उसमें निर्माणता। जो बालक और मालिक होगा ना, उसकी क्या परख है? एक तो निर्माणता का गुण होगा, नाम मान शान से रहित, और एक है निर्माणता, सेवाधारी होगा, और निरंकारीपन होगा उसमें, निरंकारीपन, और साथ साथ में प्रेम स्वरूप भी होगा। चार बातें, निर्माणता, निर्माणता और निरंकारीपन, और साथ साथ में प्रेम स्वरूप, जो बालक भी है और मालिक भी है, जिसने क्या किया, पकड़ा भी है और छोड़ा भी है, दोनों बातें उसके अंदर आ गई। अगर चारों में से कोई भी कमी है ना, तो कुछ स्टेज की कमी है। चेक करें अपने आप को। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? वतन में होली सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। आप भी होली मना रहे हो ना? वहां संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? आप ले चलो तो देखें। बच्चे भी तेज है ना। आप ले चलो तो देखें बाबा, बुद्धि का विमान तो है ना, बुद्धि के विमान से चलो। बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। अब ये तो वो हो ही नहीं सकता, वो चीज ही नहीं है। आज तो सेलिब्रेशन का दिन था ना, तो जब संदेशियां वतन में आई तो साकार को छिपा दिया। इतनी संदेशियां पहुंची हुई थी कि साकार जो था वो छिप गया। कौन? ब्रह्मा बाबा। और एक बहुत क्या बन गया उससे, एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। बताओ, फूलों की पहाड़ी और साकार ब्रह्मा बाबा छिपे हुए थे उसके अंदर। क्या हुआ? दूर से देखने में तो पहाड़ी नजर आती थी, कल भी सुनी थी ना पहाड़ी है, लाल लाल रंग की छोटी छोटी आत्माओं के झुंड की पहाड़ी थी, देखी? उससे पहले कहा था ये चींटियों का झुंड था, कल वो आत्माओं का झुंड बताया। और आज जो है फूलों का पहाड़ी है, उसमें बाबा छुपा हुआ है। क्या कहता है? तो संदेशी आई दूर से देखने में पहाड़ी, संदेशी आई तो साकार को तो देखा नहीं उसने, बहुत ढूंढा, देखने में ही नहीं आया। फिर अचानक से जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, लुकम छुपम करते हैं ना, छुपा छुपाई खेल खेलते हैं, ऐसे खेल देखा। फूलों के बीच में साकार बैठा हुआ नजर आया, फूलों के बीच में चुन चुनकर फूलों की कितनी सुंदर पहाड़ी बनी और बाबा उसमें नजर आया। तो वो सीन बड़ी अच्छी थी। इमर्ज तो करो अपने आप को, कितना सुंदर वो सीन है हमारे सामने, कि हम आत्माओं का फूल, उसकी पहाड़ी, और उसके उसके बीच में बाबा छिपा हुआ, और वो फिर प्रत्यक्ष हो गया। तो उसके बाबा के इर्द गिर्द कौन है? हम फूल रूपी आत्माएं, सब उसमें इमर्ज आउट थी वहां पर। अच्छा, तो ये हुआ सेलिब्रेशन, मनाना होली का। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा हर एक को अमृत पिला करके और भोग दे रहे थे, और एक एक मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे। आज म्यूजियम की बात बताइए, याद रखना सभी,
हम चैतन्य म्यूजियम है, चलते फिरते। तो क्या होना चाहिए म्यूजियम के अंदर? बीच में मस्तक मणि चमकती हुई, और साथ में क्या बताया कि हमारी स्थिति भी क्या हो, अव्यक्त, अलौकिक और अंतर्मुखता वाली, बिल्कुल ऐसे म्यूजियम। और फिर हम वाणी से सेवा करें तो इफेक्ट आएगा। घेराव डाल दो। तो एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे, खास खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन भी दे रहे थे कि अव्यक्त आकर्षण से ऐसा म्यूजियम बनाओ, चलता फिरता म्यूजियम। उस टाइम म्यूजियम की सेवा हो रही थी ना, तो वो उसके ऊपर बता रहे हैं। पहले म्यूजियम बना था वहां पर, ये झील के किनारे, तो वहां पर ये म्यूजियम बन रहा था, उसके ऊपर बाबा डायरेक्शन भी दे दिया फिर। तो ऐसा अव्यक्त आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। हैं सब म्यूजियम के, सब म्यूजियम के चित्र सबके सब बैठे चैतन्य में, सब चैतन्य चित्र बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, भोग का दिन, सतगुरुवार। सतगुरुवार याद है सभी को? तो संगम युग के ऊपर सब डे सेलिब्रेशन डे है हमारे। तो आज अपनी अव्यक्त, अलौकिक और अंतर्मुखता की स्थिति में स्थित होकर के अपनी वाणी को सेवा करें, उसमें वाणी में जोश डालें, और बालक बन करके और मालिक बन करके, बालक बन करके स्वीकार कर लें उसको। और पानी को नहीं बिलोना। पानी आज किसके ऊपर बताया बाबा ने? ड्रामा। ड्रामा को बिलोना शुरू कर दोगे तो क्या होगा? समय भी जाएगी, मेहनत भी लगी, प्राप्ति कुछ नहीं। और फिर बताया होली के ऊपर कि हम जो स्वांग रचते हैं, तो कौन सा स्वांग रचना है? वो आर्टिफिशियल बल्ब नहीं चमका लेना माथे के ऊपर, बल्कि चैतन्य आत्मिक बम, आत्मिक बल्ब, वो चमकता रहे। तो ये बाबा ने आज इतना सुंदर रीति से होली का 5-4 रूप से बता दिया कि हमें क्या तो जलाना है, कैसे मनाना है, और कैसे उसका साथ साथ में मिटाना भी है और श्रृंगारना भी है। तो मिटा भी दिया, श्रृंगार भी, श्रृंगारित हो गए सब चैतन्य, सब चैतन्य, चमकते हुए आत्मिक बम, आत्मिक बल्ब। तो ये है होली के शुभ अवसर की महावाक्य, जो संदेशी के द्वारा ही प्राप्त हुए 4-3-69 के हैं। ओम शांति।